साथियों, आज हम लोग दिल्ली में तमाम सारे फोर्सेस, आईसा जॉइंट एक्शन कमेटी, हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। और आज आईसा का राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, चुने गए योगी आदित्यनाथ। मोहित ने कहा कि चुनाव से पहले उनका कुछ भाषण, उनका क्लेम टू फेम क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। पूर्वांचल में ये कहा जाता था कि पूर्वांचल में अगर रहना है तो योगी योगी कहना है, और कौन नहीं रह पाएंगे। और इसका डेफिनेशन भाजपा ने दिया था। देश रामजादे और हरामजादे में बटा हुआ है, ये भाजपा नेताओं का कहना है। और हरामजादे कौन है? मनुस्मृति के मुताबिक जो ब्रह्मा के शरीर के कुछ हिस्सों से पैदा नहीं हुए थे, शूद्र, वो हरामजादे होंगे जो अपने मेहनत से इस देश को चलाते हैं। मुसलमान होंगे हरामजादे बीजेपी के मुताबिक। तो योगी आदित्यनाथ का क्लेम टू फेम है, यही है कि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कब्र से उठा के मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करेंगे। और संविधान का सौगंध खाके ये आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। और इनको लगा था कि इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सन्नाटा छा जाएगा, पत्ता नहीं हिलेगा, कहीं पे कुछ बात नहीं होगा। ऊंचे जाति के दबंग लोग उत्तर प्रदेश भर में सेलिब्रेशन का माहौल बनाए, जश्न मनाने निकले जगह जगह कि अब हमारी सरकार आई है, दबंगों का सरकार आया है, सामंती ताकतों का सरकार आया है, जिनके लिए संविधान का कोई मायने नहीं है। ये दबंग जाति, ये सामंती ताकत अपना सत्ता, अपना अधिकार मनुस्मृति से लेते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। सहारनपुर में जो घटना हुआ, शब्बीरपुर गांव में जो घटना हुआ, वो कहां से हुआ? 14 अप्रैल के दिन शब्बीरपुर गांव के दलित साथी बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति वहां के रविदास टेम्पल में लगाना चाहते थे। बगल के ठाकुर गांव है, ठाकुरों का गांव है, ठाकुरों का बस्ती है, वहां से आके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उनका मूर्ति आप रविदास टेम्पल में नहीं लगा सकते, आपके पास परमिशन नहीं है। और उसी दौरान देश भर में मीडिया में हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति में जाके फूल चढ़ा रहे थे। लेकिन इनका ताकत जहां से आता है, इनका जो समर्थक है, जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दबंग जाति आके कहे कि आप नहीं लगा सकते ये मूर्तियां, और मूर्ति लगाने नहीं दिया गया। उसके बाद महाराणा प्रताप का जिस दिन एनिवर्सरी था, उस दिन ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भाजपा नेता, जिनका क्लेम टू फेम है हत्या करवाना, जिनका क्लेम टू फेम है दंगा करवाना, जिनका क्लेम टू फेम है बच्चों को मशीन में घुसा के मार देना, वो सारे दबंग नेता इकट्ठा हुए हैं शब्बीरपुर गांव के बगल में। और उस दिन इन्होंने शब्बीरपुर गांव में आके इन्होंने हंगामा मचाया। रविदास टेम्पल में जाके इन्होंने क्या क्या किया, ये कुछ भी मीडिया में नहीं आया होगा। रविदास टेम्पल में जाके इन्होंने वहां पे पेशाब किया दलितों को अपमान करने के लिए। रविदास के मूर्ति को तोड़ा, वहां पे आग लगाया, और लगभग 3000 के आसपास ठाकुर जाति के लोग इकट्ठा होके दलितों के गांव को जलाया। उस समय शब्बीरपुर के दलित साथी, उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन ये दबंग लोग जब गांव जला रहे थे तब इन्होंने कहा अपने मुंह से, सरकार हमारी है, पुलिस हमारा है, हमारा कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया। गांव जलाते हुए, दलितों के गांव जलाते हुए, हाथ में तलवार लेके दलितों को मारते हुए दबंग जातियों के लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारा है, सरकार हमारा है, हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और हमने देखा कि उसके बाद यही हुआ। उसके बाद जब सहारनपुर के दलित साथी इकट्ठा हुए न्याय मांगने के लिए, उस दिन वहां पे लाठीचार्ज करवाया गया, हिंसा भड़काया गया, और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भीम आर्मी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ जब दलित इकट्ठा हुए थे। किस लिए? न्याय मांगने के लिए, ये कहने के लिए कि ये गरीब
घर के ये दलित घर का जो गांव जलाया गया, इसका न्याय कौन देगा? वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद पुलिस ने हिंसा भड़काई। उसके बाद कह दिया गया कि भीम आर्मी नक्सली है और उसके बाद शुरू हुआ भीम आर्मी का उच्छन। हम दिल्ली में रहने वाले लोग जो यहाँ पे लोकतंत्र के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन लड़ते हैं, हमने ये झेला हुआ है। हमने देखा है कि हमारे कैंपस के अंदर हमारे साथ लड़ने वाले साथियों का किस तरीके से विछन हुआ था। हमने देखा है कि हमारे बीच के साथी जो शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि भारत के हर एक बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा आपका अधिकार है, उनको कहा गया नक्सली, उनको कहा गया आतंकवादी, उनको कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता हमने झेला हुआ है। और वही चीज भीम आर्मी के साथ हुआ।